जय श्री राधे प्यारे मित्रों, उत्तर पक्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वर्तमान समय में हम भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की पुस्तक ब्रह्मचर्य पर चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 6 वीडियोस अब तक बनाए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं उनको। और ये हमारी 7वीं वीडियो होगी जिसमें हम अपने चर्चा के विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो देर न करते हुए हम चलते हैं पुस्तक के ऊपर। तो मित्रों, हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें जो इसके बाद हमको पढ़ना है वो है बाल विवाह। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। वो ये हैं कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के समय में उनका जो काल था, उस काल में विवाह बहुत जल्दी हो जाया करते थे, बहुत ही कम उम्र में होते थे। इसीलिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है, ये विषय रखा है समक्ष सबके। अब इसकी चर्चा के दौरान हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जो विवाह का उम्र है, विवाह की, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनकी विवाह की जो एज है, जो उम्र है, वो अधिक है। मतलब हमारे यहाँ शास्त्रों में जो वर्णित है कि बालक या बालिका की विवाह का जो सबसे ठीक समय होता है, जो उम्र होती है, उसकी अपेक्षा अधिक है। और जो इस टॉपिक में हम लोग जो चर्चा करेंगे तो वो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार के काल में जो बाल विवाह हो रहे थे उस पर उन्होंने बातें कही हैं, और जो कि ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह, यही हमको पढ़ना है। आजकल बालकों के माता पिता या अभिभावकों की ओर से एक बड़ी भूल और हो रही है, वह है छोटी उम्र में अपने बालक बालिकाओं का विवाह कर उन्हें ब्रह्मचर्य के पवित्र पद से गिरा देना। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह निरा खिलवाड़ या केवल इंद्रिय लालसा चरितार्थ करने का साधन नहीं है। विवाह एक पवित्र और आवश्यक संस्कार है। विवाह गृहस्थाश्रम की बुनियाद है और गृहस्थाश्रम का उद्देश्य है स्त्री पुरुष दोनों की एकता संपादन कर पवित्र प्रेम से एक सूत्र में बंधकर धर्माचरण में प्रवृत्त होना और यथासाध्य तीनों आश्रम वासियों की सेवा करके भगवत प्राप्ति के लिए प्रस्तुत होना। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जी के द्वारा कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह जो है वो बस ऐसे ही इंद्रिय सुख के लिए या मजे उड़ाने के लिए विवाह नहीं होता है। विवाह कर्तव्य निर्वाह के लिए होता है। और कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हमने पीछे अपने वीडियोस में चर्चा किया है कि हर एक व्यक्ति का जो वास्तविक लक्ष्य है वो भगवत तत्व की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो उस परम लक्ष्य को केंद्र में रख करके विवाह करके स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं और दोनों प्रेम से गृहस्थाश्रम का संचालन करते हैं और धर्माचरण में पवित्र होते हैं, यानी धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का संपादन करते हैं और यथासाध्य तीनों आश्रम वासियों अर्थात ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थाश्रम में तो ये स्वयं है, तो बचे कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य बचा, वानप्रस्थ बचा और संन्यास। इन तीनों आश्रम वालों की सेवा करना इनका धर्म होता है। और भी अनेक प्रकार के धर्म और कर्तव्य होते हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि विवाह कर्तव्य संपादन के लिए किया जाता है। और कर्तव्य संपादन किस लिए किया जाता है? चरम लक्ष्य अर्थात भगवत तत्व की प्राप्ति, ईश्वर तत्व की प्राप्ति। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ
कि हमारे यहाँ जो भी शास्त्र बनाए गए हैं, आप जो भगवान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं पुरी पीठाधीश्वर, उनका वक्तव्य सुनेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हमारे यहाँ जो धर्माचरण है या हमारे यहाँ का जो धर्म है वो कुछ इस प्रकार का है कि जिसके जिसके प्रतिपादन से परम लक्ष्य की तो प्राप्ति होती ही है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपको जो जीवन का सुख है वो उससे दूर रहना पड़ेगा, उसकी तिलांजलि देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको जीवन, आपके अपने जीवन के दौरान भी अत्यंत सुख मिलेगा अगर आप धर्माचरण करते हैं, धर्माचरण में प्रवृत्त होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये जो विवाह है, विवाह कर्तव्य संपादन के लिए है, और कर्तव्य संपादन किस लिए है? कर्तव्य संपादन से परम लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ जीवन में सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं। गृहस्थ आश्रम तभी सिद्ध होता है जब दंपति काम, क्रोध, लोभ से बचे रहकर ईश्वर भाव से जगत की सेवा कर और शास्त्र के मर्यादा अनुसार यथावश्यक समस्त व्यवहार कर देवर्षि पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम कब सिद्ध हो जाता है? गृहस्थ आश्रम भी सिद्ध करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। गृहस्थ आश्रम तब से सिद्ध होता है जब दंपति यानी पति पत्नी क्रोध, लोभ से बचकर काम, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसमें बड़ा महत्व का है। काम, क्रोध और लोभ, तो लोभ और क्रोध तो आप समझ ही रहे हैं। अब आप ये देखिए कि गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उसे कहा जा रहा है कि काम से बचते हुए। अब जरा सोचिए कि काम यानी जो काम का मुख्य, हालांकि काम की जो परिभाषा होती है वो समस्त इच्छाओं को काम कहा जाता है, लेकिन काम का जब भी प्रयोग होता है तो काम वासना से उसका तात्पर्य होता है। काम वासना का मतलब सेक्सुअल इमोशन, यौन क्रिया करने की इच्छा। तो आप जरा सोचिए, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको काम से बचने की सलाह दी जा रही है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो काम से बचेंगे तो इस संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती है। बिना काम क्रिया के संतान की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती। तो काम से बचने का तात्पर्य क्या है? काम से बचने का तात्पर्य ये है कि मर्यादित होकर के काम क्रिया का संपादन करना, यानी संतान उत्पत्ति के लिए काम क्रिया का संपादन करना। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो धर्मानुकूल, धर्म के अंतर्गत किया जाने वाला काम होता है, काम वासना होती है जिसे संतान की उत्पत्ति है, वो मैं स्वयं हूं। मतलब जिस काम से संतान की उत्पत्ति होती है, पवित्र संतान की उत्पत्ति होती है, वह काम भगवान की पूजा ही समझी जाती है। वो कोई अलग नहीं है, वो भगवान की पूजा ही मानी जाती है। लेकिन मनमाने तरीके से जब मन आया तब, जैसे मन किया तब जैसे, तो इस तरीके से जो काम का संपादन होता है, अपनी पत्नी के साथ भी हो तो भी उसके लिए जो है वर्जना है, उसके लिए मनाही की गई है, उससे बचने के लिए कहा गया है। तो गृहस्थ आश्रम की सिद्धि कब होती है? जब दंपति काम, क्रोध, लोभ से बचकर ईश्वर भाव से जगत की सेवा करता है और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार समस्त व्यवहार करता है, और जितने भी ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये सब जितने भी ऋण होते हैं उनसे मुक्त होते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम की सिद्धि के लिए तरीका बताया गया है। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या पुत्रोत्पादन के लिए करनी चाहिए, न कि विलास वासना के लिए। स्त्री सधर्मिणी है और विलास की सामग्री नहीं। विवाह किया जाता है संयम के लिए, न कि उच्छृंखलता को आश्रय देने के लिए। आज हम इस परम सत्य को भूल गए हैं, इसलिए तो स्वर्ग के नंदन कानन के सदृश हमारा सुखमय गृहस्थ आज नरकपुरी बना हुआ है। विवाह का दायित्व और उसका असली उद्देश्य हम भूल गए हैं। विवाह की धार्मिकता को छोड़कर आज हमने उसे केवल इंद्रिय सुख साधन का ही द्वार बना लिया है।
शास्त्र कहता है कि 24 वर्ष पर्यंत गुरु गृह में निवास करने के उपरांत जब युवक विद्या बल संपन्न होता है, जब वह अपनी जीविका स्वयं निर्वाह करने योग्य होता है, तब उसे गृहस्थाश्रम के पवित्र द्वार में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। आज हम इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को भुलाकर अबोध बालक बालिकाओं का गुड्डे गुड्डियों के साथ विवाह कर उनकी भावी जीवन को नष्ट कर डालते हैं। अब समझिए, यहाँ पे हमने जो अभी बताया कि विवाह क्या है। अब पत्नी पहले क्या है? पत्नी जो है पुत्रोत्पादन के लिए है, मतलब धर्म कार्य के लिए है। पुत्र पुत्री का उत्पादन या पुत्र संतान पैदा करना क्या है? धर्म ही माना जाता है। ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना ही मानी जाती है। तो पत्नी का उपयोग जो है विलास वासना के लिए नहीं करना चाहिए। विलास की सामग्री नहीं होती है, सधर्मिणी होती है वो। विवाह किया जाता है संयम के लिए, संयम पूर्वक भोगने के लिए विवाह किया जाता है। उच्छृंखलता को आश्रय नहीं देना चाहिए, मतलब मनमाने तरीके से, किसी भी तरीके से जैसा मन किया वैसा उस तरीके से पत्नी के साथ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज हम परम सत्य को भूल गए हैं, इसीलिए तो स्वर्ग के नंदन कानन के सदृश हमारा सुखमय गृहस्थ आज नरकपुरी बना हुआ है। तो ये जो हमारा परम लक्ष्य है कि भगवत भाव से अपने गृहस्थ आश्रम को संचालन करना, मर्यादित होकर के संयम में रह करके गृहस्थ आश्रम को संचालन करना, इस लक्ष्य को भूल गए हैं, इस प्रक्रिया को भूल गए हैं। और परम लक्ष्य जो ईश्वर तत्व की प्राप्ति है, इसका ध्यान हमारे अंदर है ही नहीं। इसी कारण से हमारा जो गृहस्थ जीवन है, जो कि नंदन कानन के समान सुखमय हुआ करता था, वो आज नरकपुरी बना हुआ है। विवाह का दायित्व और उसका असली उद्देश्य हम भूल गए हैं। विवाह की धार्मिकता को छोड़कर आज हमने उससे केवल इंद्रिय सुख का साधन का द्वार बना लिया है। अब शास्त्र क्या कहते हैं कि 24 वर्ष तक जो है गृहकुल में रहकर, यानी ब्रह्मचर्य से रहकर के विद्या बल से संपन्न जब व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, तब उसका विवाह किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। लेकिन जो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के समय का काल था, उसमें छोटे छोटे बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, उनके ब्रह्मचर्य का नाश कर डाला जाता था। जिन बच्चों को धोती पहनने का सहूर नहीं है, उन्हें हम गृहस्थ आश्रम के कठिन बंधन में बांधते हैं। वे बेचारे अबोध बालक इसका मर्म क्या जाने। उन्हें क्या पता कि विवाह में पति पत्नी आपस में क्या प्रतिज्ञा करते हैं। बालक केवल विवाह को एक आमोद मानकर खुशी में फूले फिरते हैं, परंतु जो बुद्धिमान लोग ऐसे विवाह का परिणाम जानते हैं, उन्हें अबोध बालकों के इस आमोद प्रमोदपूर्ण विनोद पर रुलाई आती है। हमारे युवकों की अवस्था तो देखिए, जवानी आने के पहले बुढ़ापा आ जाता है। यही स्थिति स्त्रियों की है। शायद ही कोई ऐसी युवती हो जो प्रदर या रजोविकार रोग से पीड़िता ना हो। तो ये उस काल की परिस्थिति है जिसमें छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जिसमें जो पुरुष होता था वो भी बूढ़ा जैसा दिखाई पड़ता था और स्त्री को भी तमाम प्रकार के रोग आदि हो जाया करते थे। युवक और युवतियों की मृत्यु की संख्या को देखकर तो कलेजा कांप जाता है। कलियां खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। इससे अधिक गृहस्थ की दुर्दशा क्या होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता को अपने बालक बड़े प्यारे होते हैं, वे जानबूझकर उनका अनिष्ट नहीं करते, परंतु उनकी बुद्धि में अज्ञान छाया हुआ है, इसलिए वे इस प्रकार की भूलें करते हैं। ब्रह्मचर्य के महत्व को भूल जाना ही इस भूल का प्रधान कारण है, परंतु यह भूल सर्वथा अक्षम्य है। प्रकृति हाथों हाथ फल दे देती है। अतएव माता पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वो अपनी संतान का विवाह वैसे पूर्व कदापि न करें, मतलब उम्र आने से पहले, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके विद्या आदि प्राप्त करने के बाद जो 24 साल की आयु होती है पुरुष की, उसके बाद ही विवाह करने के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए विवाह के योग्य वर कन्या की आयु अंततः पूर्ण 18 और 12 वर्ष नियत की जा सकती है। मर्यादा में रहते हुए आवश्यकता और योग्यता अनुसार इसकी अवधि और भी बढ़ाई जाए तो उत्तम है। अब देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे वर कन्या की आयु, वर की आयु कही जा रही है 18 वर्ष,
और कन्या की आयु की कही जा रही है 12 वर्ष। तो अभी आपके यहाँ जो स्थिति है, वर्तमान समय में भारत में जो स्थिति है, कन्याएं 30-30 वर्ष की हो जाती हैं तब तक उनका विवाह नहीं होता है। पुरुष 35-35 साल तक के हो जाते हैं तब तक उनका विवाह नहीं होता है। ये बहुत ही बुरी और शोचनीय स्थिति है। शास्त्रों में यहाँ तक आया है कि कन्या का जब रजो दर्शन होता है उसके पश्चात अपने माता पिता अगर उनको अपने यहाँ रखते हैं, उनका विवाह नहीं करते हैं तो उनको अपराध लगता है। अर्थात कन्या की आयु जो है वो किसी भी हाल में 16 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 16 साल से ऊपर विवाह, 16 साल के नीचे की कन्या का विवाह किसी भी हालत में कर देना चाहिए, ऐसी स्थिति यहाँ पे वर्णित की जा रही है। लेकिन ये उस समय की बात कही जा रही है जब कन्याओं का विवाह 8-8 साल, 6-6 साल, 7-7 साल में कर दिया जाता था। जो मेल कैटेगरी होती थी उसका विवाह जो है 10-10 साल, 12-12 साल में कर दिया जाता। तो ब्रह्मचर्य से पूर्णतया जो है हीन हो जाते थे और उनका जीवन बर्बाद हो जाता। लेकिन आज भी जीवन बर्बाद हो रहा है, आज ऊपर चली गई है स्थिति। यहाँ पे ठीक है, ये कहा गया है कि मर्यादा में रहते हुए बढ़ाने की बात कही गई है। तो मर्यादा क्या है? मर्यादा ये है कि जो पुरुष है उसकी आयु 24-25 साल से आगे ना जाए और जो महिला है उसकी आयु 16 साल से ऊपर ना जाए। इस आयु के पुरुष और महिला का विवाह हो ही जाना चाहिए। एक बार का यहाँ पे एक मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार की बात है, मैंने ये दृष्टांत पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती के मुख से सुना था। उनका प्रवचन सुनते हुए मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो अखंडानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए थे, वहां पे उन्होंने हिंदू धर्म का पक्ष रखा था और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि जो स्त्रियों का विवाह होता है वो जैसे विदेशों में तो बहुत आयु बढ़ जाती है, 25-30 के हो जाते हैं तब विवाह होता है। तो उन्होंने कहा था कि आपके देश में तो स्त्रियों का विवाह जो है 12 से लेकर के 16 तक हो जाने का विधान है और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो इससे बायोलॉजिकली बहुत सारे रोग पैदा होते हैं और ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि कन्या का विवाह अगर इस उम्र में किया जाए तो बहुत रोग हो जाते हैं, उसको बहुत सारी विकार उसके शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कन्या का विवाह सही समय से नहीं होता है तो उसका जो पातिव्रत्य धर्म है, सतीत्व है, उसका क्षरण होता है। इसलिए उसका विवाह मर्यादित समय में हो ही जाना चाहिए। ये मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में कन्याओं का विवाह कितने साल में होता है? 30-30 साल की कन्याएं घर में पड़ी हुई हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है। तो ये शोचनीय स्थिति है। कन्याओं का विवाह किसी भी हालत में, अगर हिंदू जाति की कन्याएं हैं, सनातनी कन्याएं हैं, तो उनका विवाह 16 साल की उम्र तक हो ही जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का भी विधान है और संत महात्मा लोग भी कहते हैं यही बात। लेकिन स्थिति दूसरी है और सरकारों ने भी ये नियम बना दिया है कि 18 साल से नीचे की कन्या का विवाह नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ जो कानून बनाए गए हैं वो भी इसी बात का समर्थन करते हैं। तो वो कानून बनाए ही गए हैं शास्त्रों के विरोध में, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कानून आपके शास्त्र के अनुकूल होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके देश में धर्म के अनुकूल शासन चलता ही नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शासन चलता है, विदेशी विचारधारा के अनुसार शासन चलता है। आपका देश, हमारा देश अभी भी वैचारिक धरातल पर स्वतंत्र नहीं है, ये मानने वाली बात है। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ये कहते भी हैं कि कोई भी देश स्वतंत्र तब तक नहीं माना जा सकता जब तक वो स्व सिद्धांत, अपने सिद्धांत के आधार पर संचालित नहीं होता। तो हमारा देश स्वतंत्र कब माना जाएगा? जब हमारा देश जो हिंदुओं के सनातन ग्रंथ हैं उनके धर्मशास्त्रों के आधार पर देश का संचालन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। कम से कम वैचारिक धरातल पर तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि स्त्री और पुरुष की आयु क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन
खींच दी है भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कि 12 वर्ष की कन्या हो और 18 वर्ष का पुरुष हो, उससे पहले उनका विवाह नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर आप कर देते हैं तो भी रोग उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद 30 साल 40 साल की उम्र में कन्याओं और पुरुषों का विवाह करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मतलब अब कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन आज आप अपने लोगों के जीवन को देख करके समझ ही सकते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कन्याओं के साथ है, कन्याओं का पातिव्रत्य धर्म जो होता है और चरित्र जो होता है वो पवित्र नहीं रह सकता अगर उनका विवाह अत्यधिक ज्यादा उम्र में अगर किया जाएगा तो। और कन्याओं के लिए उनका चरित्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। चरित्र महत्वपूर्ण किसके लिए होता है? पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कन्या के लिए, स्त्री के लिए उसका सतीत्व जो होता है, उसका स्त्री धर्म जो होता है, पातिव्रत्य धर्म जो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है, क्योंकि उसी का आलंबन लेकर स्त्री का उत्थान होता है, स्त्री परम लक्ष्य की तरफ अग्रसित होती है। तो यहां पर एक उम्र बताई है इन्होंने। यद्यपि मनु महाराज ने योग्य वर के अभाव में रजो दर्शन के बाद 3 वर्ष तक और प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी है, और यहां तक कहा है कि कन्या आजन्म कुंवारी रह जाए तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु यह व्यवस्था योग्य वर के अभाव में है। जो लोग अपनी कन्या का किसी लोभ या प्रमादवश कन्या की छोटी उम्र के वर के साथ और वृद्ध के साथ विवाह कर देते हैं, वे बड़ा ही पाप करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनु महाराज, हमारे यहाँ जो मनुस्मृति है उसमें कहा गया है कि रजो दर्शन के पश्चात, अर्थात मासिक धर्म जब कन्या को आने लगता है तो उसके 3 वर्ष तक और आप प्रतीक्षा कर सकते हैं अगर योग्य वर नहीं मिलता है। तो मासिक धर्म 10 साल 12 साल की उम्र में आ ही जाता है कन्याओं को, तो आप कुल मिलाकर के 3 वर्ष और, तो मान लीजिए कि 15 वर्ष तक आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर योग्य वर मिल जाता है तो आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन मनु महाराज ये भी कहते हैं कि अगर अयोग्य वर के साथ विवाह करना है तो अयोग्य वर के साथ कभी भी विवाह मत कीजिए। अगर आपकी कन्या आजीवन कुंवारी रहती है तो उसको रहने दीजिए, लेकिन अयोग्य वर के साथ विवाह मत कीजिए। यानी कन्या से छोटी उम्र के बालक के साथ उसका विवाह कर देना या वृद्ध के साथ विवाह कर देना, ये बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। धर्मशास्त्र का वाक्य है, कन्या यक्षित वृद्धाय नीचाय धन लिप्सया। कुरूपाय कुशीलाय स प्रेतो जायते नरः। जो मनुष्य धन के लोभ से अपनी कन्या को किसी वृद्ध, नीच, कुरूप, अंगहीन या दुराचारी दुर्गुणी को ब्याह देता है, वह मरने के बाद प्रेत होता है। तो ये शास्त्रों का नियम बनाया गया है कि जो कोई भी अपनी कन्या का अयोग्य वर के साथ विवाह कर देता है, नीच के साथ, कुरूप के साथ, दुराचारी के साथ विवाह कर देता है, तो उसको मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है। योग्य वर के मिलने पर रजो दर्शन के समय विवाह कर देना आवश्यक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। वही जो मैं कह रहा था कि आज की जो परिस्थिति है कि रजो दर्शन हो गया, रजो दर्शन 12-13 साल की उम्र में हो जाता है। अब कन्याएं जो हैं वो 30 साल तक इंतजार करती हैं, पढ़ाई लिखाई, पता नहीं कौन सी पढ़ाई लिखाई करके उनको पता नहीं क्या मिल जाता है। तो ये भी सोचने का ही विषय है। हमारे यहाँ का विधान थोड़ा अलग है, तो सोचने का विषय है कि 30 साल 35 साल तक की कन्याएं हो जाती हैं। उसके बाद भी माता पिता उनका मॉडर्निटी के नाम पर विवाह नहीं करते कि अभी हमारी तो बिटिया बच्ची है, तो बच्ची है तो देख लो भाई, धर्मशास्त्रों को देख लो। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि अगर कन्या का आप विवाह नहीं करते हैं समय पर तो आपको अपराध लगता है, आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि रजो दर्शन सभी जगह छोटी उम्र में नहीं होता। यदि माता पिता या अभिभावक विशेष ध्यान रखें तो बालिकाएं छोटी उम्र में रजस्वला ना हो। अब ये बात है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक उदाहरण भी आपको देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऐड देखा था, बड़ा प्रसन्न होकर के वो ऐड बनाने वाले ने ऐड बनाया था, तो उसका उदाहरण हम आपको देंगे, सतर्क रहिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मरण रखना चाहिए कि छोटी उम्र में ही रजो दर्शन हो ये कोई जरूरी नहीं है। माता पिता और अभिभावक अगर ध्यान रखें तो बालिकाओं को रजस्वला होने में जो छोटी उम्र है वो बाधा नहीं डालेगी, मतलब उसको टाला जा सकता है। बाद में रजस्वला होंगी कन्याएं, तो 13-14 साल तक
उम्र को खींचा जा सकता है, तब जाकर के रजस्वला होंगी। कैसे खींचा जा सकता है? यदि लड़कियों के सामने सगाई विवाह की बात न की जाए, मेहनत करवाई जाए, स्त्री पुरुषों की काम चेष्टा देखने का अवसर उन्हें न मिले, उत्तेजक पदार्थ खाने को न दिए जाए, बुरी कहानियां सुनने और बुरी पुस्तकें पढ़ने को न मिले, भड़कीले कपड़े या गहने भूल कर भी न पहनाए जाए, सजावट या श्रृंगार की भावना उत्पन्न न होने दी जाए, पुरुषों में अधिक आना जाना न हो, जिस स्कूल में लड़के पढ़ते हों उसमें पढ़ने को न भेजी जाए और सुंदरता का गर्व न आने दिया जाए, तो संभव है कि कन्याएं छोटी उम्र में रजस्वला न हो। बहुधा धनियों की कन्याएं शीघ्र रजस्वला होती हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें चटकीले कपड़े और गहने पहनने को मिलते हैं, काम काज करवाया नहीं जाता, नौकर नौकरानियों की बुरी संगति रहती है, उत्तेजक चीजें खाने को मिलती हैं। इसके सिवा शहरों की अपेक्षा गांव में कन्याएं देर से रजस्वला होती हैं। सभ्यता का अभिमान रखने वाली जातियों की अपेक्षा ग्रामीण जातियों की कन्याएं जल्दी रजस्वला नहीं होती। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कन्याएं, अब अगर कन्याओं को उत्तेजक खाने को मिलेगा, उत्तेजक चीजें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, काम से सेक्सुअल इमोशन से संबंधित इमोशंस उनके अंदर डाले जाएंगे, वीडियोस रील्स के माध्यम से वही सारी चीजें आजकल के जो बॉलीवुड के नायक और नायिकाएं हैं उनको देखेंगी, तो कन्याओं का रजोधर्म समय से पहले ही आ जाएगा। अब मैं आपको ऐड बताता हूँ। जो ऐड आया था उसमें एक छोटी सी कन्या थी, हमको लगता है कि मुश्किल से वो 6-7 साल की रही होगी। तो उसको उस ऐड में दिखाया जा रहा था कि उसको वो रजस्वला हो गई थी और उसका मासिक धर्म आ गया था, और उसको वहाँ ऐड में दिखाया जा रहा था कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई अच्छी, ये सब चीजों में भी ना मूल चीज को बताते नहीं है कभी। वो जो मूल समस्या है वो समस्या ये है कि जो आजकल परोसा जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा या मीडिया के द्वारा, ये जो नंगी तस्वीरें, नंगे रील, ये सब लड़के लड़कियां देखती हैं, तो उनके अंदर मनोविकार पैदा होता है, और मनोविकार पैदा होगा तो बॉडी, उनकी जो शरीर है उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। शरीर रिस्पॉन्ड करेगी तो उनको उम्र में, बहुत ही कम उम्र में रजोदर्शन हो जाएगा। तो कम उम्र में रजोदर्शन हो जाएगा अगर, तो शास्त्र कहेंगे कि रजोदर्शन के बाद विवाह कर दीजिए। तो आप कैसे विवाह करोगे 7 साल की कन्या? भाई कुल मिला करके आपको उनका जो रजोदर्शन का समय है उसको खींचना चाहिए ना, लंबा करना चाहिए, ताकि उनकी एक अच्छी खासी उम्र हो जाए जिसमें वो समझदार भी हो जाएं और अपने गृहस्थ आश्रम का संचालन करने के योग्य भी हो जाएं, और शास्त्र की मर्यादा भी बनी रहे। शास्त्र की मर्यादा इस प्रकार बनी रहे कि रजोदर्शन के बाद उनका विवाह 3 साल के अंदर कर दिया जाए। तो ये सब बातें कभी भी सब ऐड में, प्रचार में कभी नहीं बताएंगे कि किस वजह से एक छोटी सी बच्ची को मासिक धर्म या रजोदर्शन करने को की स्थिति पैदा हो गई। हाँ, लेकिन वो अपने वो जो सैनिटरी पैड होता है उसका प्रचार करने के लिए उसको दिखाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, ये आम बात है, कोई समस्या नहीं है। तो भाई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। सांस्कृतिक प्रदूषण इतना ज्यादा फैल चुका है कि पुरुष के ऊपर क्या प्रभाव है, पुरुषों के ऊपर क्या प्रभाव है, मेल कैटेगरी के ऊपर क्या प्रभाव है। ब्रह्मचर्य से लगातार हमारी जो युवा वर्ग है वो लगातार उससे हीन होता जा रहा है, वो तो हमने बताया ही पीछे वीडियोज में। साथ ही साथ कन्याओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी स्थिति देख लीजिए। वो ऐड में दिखाया गया था, 7 साल की कन्या थी, उसको जो है रजोदर्शन हो गया था। अब अगर माता पिता उसका विवाह नहीं करते हैं तो उनको अपराध लगेगा शास्त्रों के अनुसार। अब कहां जाएंगे? रजोदर्शन हो गया, क्यों रजोदर्शन इसलिए हो गया क्योंकि उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका जो देखना सुनना है वो इतना जो है भड़कीला है कि उनको रजोदर्शन हो गया। तो बात समझ ही सकते हैं। तो इसमें यह भी बताया जाता है कि जो धनी लोग होते हैं उनकी कन्याएं पहले रजस्वला हो जाती हैं, या जो सभ्यता का अभिमान रखने वाले, जो मॉडर्निटी के नशे में चूर रहने वाले लोग जो हैं, वो उनकी लड़कियां, जो ग्रामीण लड़कियां हैं, उनसे पहले रजस्वला हो जाती हैं। तो ये सब परिस्थितियां बताई जा रही हैं। एक बात मैं फिर से यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे भारत के जो मूल्य हैं उनका कोई सानी नहीं है। भारत में कन्या का भी जो जीवन है वो इसी लक्ष्य से बनाया गया है। अगर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है तो पातिव्रत्य धर्म, सतीत्व धर्म का संपादन करके चरम लक्ष्य अर्थात ईश्वर तत्व का बोध करे, भगवत प्राप्ति करे। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक कल्पना है, हमारे यहाँ इतिहास रहा है
अनेक प्रकार की स्त्रियां रही हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने इस धर्म का पालन करके भगवत तत्व का बोध किया है, ईश्वरत्व की प्राप्ति की है। लेकिन आज के समाज को उनके पथ पे नहीं चलना है तो नहीं चलो भाई, देख लो दुर्दशा तो होगी ही होगी। तो आगे चलते हैं। जो बालक या बालिकाएं भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से आजीवन अथवा यथासाध्य अधिक काल तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहें, उन्हें स्वतंत्रता से करने देना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर लड़की भी है आपकी और वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत तत्व का बोध करना चाहती है तो उसको करने देना चाहिए, परंतु यह स्मरण रहे कि कहीं कुसंगति से उनका जीवन बीच में ही बिगड़ ना जाए, क्योंकि यह बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। तो इसमें बड़ा ही समस्या खड़ी हो जाती है कि अब जैसे कोई ये भी कह सकता है कि भाई हमारी इस पुत्री जो है वो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही रही है, 30 वर्ष तक वो पढ़ाई लिखाई कर रही है। आप देखिए आपकी पुत्री क्या कर रही है, फोन पे क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या पढ़ रही है। और यहाँ तक कि लड़कियों में भी ये सब दुर्प्रवृत्तियां आ गई हैं, मास्टरबेशन, हस्तमैथुन और तमाम प्रकार के। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हिसाब किताब तो चला ही चला है आपके देश। तो ये जो छूट है ये बहुत विशेष परिस्थिति में दी जानी चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से कोई माता पिता अगर अपनी स्त्री अपनी पुत्री का जो मानसिक स्तर है या उसका झुकाव जो है वो संसार की तरफ न हो करके ईश्वरत्व की तरफ है, भगवत तत्व के बोध की तरफ है, तब जाकर के इस तरीके की छूट देनी चाहिए। अन्यथा सामान्य लड़कियों को ये सब छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका भ्रष्ट होना बड़ा ही आसान काम होता है और वो भ्रष्ट हो ही जाती हैं। तो उनको शासन में रखना चाहिए। शासन में रखने का मतलब समय से उनका विवाह कर देना चाहिए, ताकि उनका सतीत्व बना रहे, उनका पातिव्रत्य धर्म बना रहे, जिससे उनका इस लोक में भी उत्कर्ष हो और परलोक भी अच्छा बने। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा। तो ये जो विषय था यहीं पर समाप्त होता है। अब हम जो अगला इसमें विषय है कि गृहस्थ में ब्रह्मचर्य। तो गृहस्थ में ब्रह्मचर्य किस प्रकार से रखा जाए, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का भाव क्या होता है, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे गृहस्थ में व्यक्ति ब्रह्मचारी की तरीके से अपना जीवन जी सके, तो उसके नियम कानून यहाँ पे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा बताए गए हैं। तो हम आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम गृहस्थ में ब्रह्मचर्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे, शुभ रात्रि।